सभी को नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज बात करेंगे मनी प्लांट के ऊपर और मनी प्लांट को रिपोर्ट भी करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सोयल मीडिया लो तो आपका जो पोट है वो हल्का-फुल्का रहेगा, यानी सोयल मीडिया हल्का बनाएँगे हम इससे। हल्के का मतलब है कि ताकि हमें उसे वज़न में उसे उठाने इधर से उधर अगर करें तो आसानी से इधर से उधर हो जाए। ये मेरा मनी प्लांट काफ़ी टाइम से लगभग 2-3 सालों से इसी पॉट में लगा है। मैं किसी कारण इसको रिपोर्ट नहीं कर पाई और ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, लेकिन अच्छे से प्रॉपर इसमें मतलब अभी जैसे कुछ एक पत्ते खराब हो रहे हैं, कुछ टहनियाँ खराब हो रही है, तो मनी प्लांट की जैसे और प्लांटों की प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, इसी तरह इसको भी प्रून करना ज़रूरी है ताकि इसमें अच्छे से फुटाव होए। और दूसरी जो मेन बात है वो ये कि इसमें जो हम कोयर स्टिक लगाते हैं या किसी भी तरह से हम, जैसे ये मैंने होममेड खुद से बना के लगाई थी, इसका जो लिंक है वो मैं आई बटन पे दे दूँगी। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो इससे जो मनी प्लांट की या किसी भी दूसरे और प्लांट की जैसे ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं तो कोयर स्टिक जो होती है ना, वो हम घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। तो देखो ये मैं इस प्लांट को इस पॉट से निकाल रही हूँ। सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है, 12 इंची पॉट है और काफ़ी टाइम से जैसे में लगा हुआ है। तो इसमें क्या हो गया, एक तो इसमें बहुत टाइम से लगा है प्लांट, तो उसे रिपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है। 1 से डेढ़ साल में हमें प्लांट को रिपोर्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी किसी कारण से। तो आज इसे रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो पहले वाली मिट्टी है ना, उसको हटा देते हैं। थोड़ी बहुत रखेंगे, बाकी इसको हटा देंगे। बाकी मनी प्लांट बहुत ईज़िली ग्रो हो जाती है। और मैंने इसे सिर्फ़ जब मैंने लगाया था ना, तब इसमें सिर्फ़ बालू रेत डाला था, यानी सिर्फ़ जो गार्डन सॉइल है हमारे एरिये की, वो बिल्कुल जैसे भुड्डा रेत भी जिसको बोलते हैं, उसी में लगाया था। जब ये लगाया था तब की बात है। और आज जो सी सोइल मीडिया यूज़ करेंगे हम, वो मैंने अलग लिया है, क्योंकि जब ये प्लांट लगाया था तो बहुत मतलब ऐसे कटिंग ही ग्रो किया था। तो आज हम जो प्लांट लगा रहे हैं उसमें जो सोइल मीडिया ले रहे हैं वो है, इसमें एक पार्ट तो गार्डन सॉइल है, एक पार्ट इसमें सैंड है, रिवर सैंड जिसको बोलते हैं, और एक पार्ट इसमें खाद की है, गोबर खाद मैंने यूज़ की है। ये तीनों इक्वल मात्रा में है और जितनी मात्रा इसकी इन तीनों चीज़ों की है उसकी, जैसे मान लो एक पार्ट मैंने खाद का लिया है तो उसका आधा पार्ट ने से भी कम मैंने इसमें जो ये राइस हस्क दिख रही है आपको, वो मिलाई है। बस यही रेशो है इसका। मनी प्लांट के लिए यही ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, इतना ही है। और अभी एक पॉट में लगा हुआ था, लेकिन अब मैं इसे 2 पॉट में शिफ्ट करूँगी क्योंकि ये नीचे की तरफ ज़्यादा फैल रहा है। तो जब भी आप पॉट लो कोई भी, तो उसमें होल ज़रूर, ड्रेनेज जो होल है वो होने बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक का पॉट है, इसमें 2 छोटे-छोटे ड्रेनेज होल है और ये सीमेंट का पॉट जो मैंने अभी खाली किया है, ये वाला है। तो सबसे पहले तो इस होल पे कोई कपड़ा लगा देंगे। उसके बाद हम इस पे या तो पत्थर भी रख सकते हैं, जिसको ठिकरी वगैरह भी बोलते हैं, या रोड़ी वगैरह होती है, ये भी रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसको कपड़ा मैं इसलिए रखती हूँ ताकि मिट्टी ना बहे और साथ-साथ जैसे फर्श भी गंदा ना हो, क्योंकि ज़्यादातर इंडोर हम मोस्टली अपने इंडोर प्लांट्स के साथ ही रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, तो फर्श खराब ना हो उस वजह से। आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, कपड़ा भी रख सकते हो, कपड़े के ऊपर कोयर स्टिक रख सक ये कोयर स्टिक नहीं, सॉरी, ये जो कोकोनट जो लेके आते हैं, इसका जो हस्क होता है ऊपर का, ये ऐसे भी रख सकते हो और चाहे ठीकरी भी रख सकते हो, ये मर्ज़ी है आपकी। मैं रखती हूँ, मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले कपड़ा रखा है, फिर उसके बाद मैंने ये इसकी कोकोनट जो हस्क होती है, ऊपर का जो छिलका होता है कोकोनट का, उसको बड़े थे तो उसे कट करके और फिर रख दिया। अब मैं इसमें 1 या 2 मुट्ठी मैंने इसमें थोड़ी-सी इस होल के ऊपर जैसे थोड़ी-सी मिट्टी डाली है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सूखे पत्ते। सूखे पत्ते डालने से क्या होगा, एक तो ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होके खाद बनती रहेगी, तो हमें प्लांट को खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मनी प्लांट जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसमें फिर हम लिक्विड खाद ही दे सकते हैं, वैसे नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती है वो अच्छे से बैठने लग जाती हैं, तो साइडों से और ब्रांचें निकलने लग जाती हैं। तो हमें इसे ऐसा फूड देना होगा जो आप इसे बार-बार खाद देने की ज़रूरत पड़ती नहीं, ताकि ये नीचे से प्लांट पॉट में जो हम डाल देंगे ना,
तो मैंने कुछ नीम के पत्ते डाले हैं, कुछ ये जो भी गार्डन का सूखा फूल निकलते हैं या पत्ते निकलते हैं सूखे, उनको स्टोर कर लेते हैं, जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो नीचे डाल देते हैं। बस ध्यान रहे कोई जड़ वाला, जैसे कई कई बार जड़ से उखाड़ देते हैं ना प्लांट्स को, तो चाहे प्लांट सूखा हो तो जड़ जब रहती है तो वो गीली होके कई बार वो मतलब दोबारा से ग्रोथ करने लग जाती है। मेरे साथ ऐसे एक हुआ है। तो जड़ वाला कोई प्लांट ना ले, जड़ समेत ना ले, कट करके ले लीजिए और इनको अच्छे से दबा दीजिए। मैं तो कहूँगी हाथ से क्रश करके और फिर डालो, ताकि जो स्पेस है वो अच्छे से बन जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते आ सके। और आधा पोट हमने ऐसे ही करना है, जब भी कोई पोट भरो तो आधा पोट हमारा सूखे पत्तों से भर जाना चाहिए, और उसके बाद फिर हम इसमें मिट्टी डालेंगे जो हमने तैयार की है। और मिट्टी डालने के बाद हमें इसमें लगभग 4 उँगल जिसको बोलते हैं, या 3.5-4 इंच के आसपास हम इसको खाली छोड़ लेंगे, क्योंकि हमें इसमें अभी एक चीज़ और लगानी है। तो ये कोर स्टिक मैंने जैसे बताई आपको, बनाई थी खुद ने, तो इसमें मैंने पाइप में लगा रखा है, ये ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँ। आप चाहे तो जब मिट्टी डालो ना तब डाल सकते हो, मेरे से रह गई थी तो मैं अभी भी डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे सूखे पत्ते हैं तो थोड़ा हाथ से अच्छे से प्रेस करके ऊपर से फिर वो बनाना, थोड़ी इसमें स्पेस बनानी पड़ेगी। तो ये नीचे का लगभग एक 1 फीट से थोड़ा कम जो एरिया होता है, या फिर आपकी कोर स्टिक पे डिपेंड करता है कि कितना वो आपने इसके अंदर मिट्टी के अंदर दबानी है। तो मेरी ये थोड़ी बड़ी है तो मुझे ज़्यादा इसमें मिट्टी में ज़्यादा डालनी है, तो उस वजह से ये ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। तो इतना एरिया हमें मिट्टी में दबा के और फिर हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है, थोड़ी मिट्टी और डाल देनी है। इधर मैंने मनी प्लांट को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया थी, यानी जो बड़ी-बड़ी ब्रांचें थी या जिन पे मतलब पत्ते नहीं थे, उनको मैंने अलग कर दिया है, हटा दिया है। और जो लंबी ब्रांचें थी, जो अच्छी थी, जिन पे रूट्स थी, उनको अलग कर लिया है, और बिल्कुल छोटी ब्रांचों को अलग कर लिया है। जो मीडियम साइज़ की थी ना, वो ब्रांचें अलग कर लिए, क्योंकि बहुत नीचे से बहुत ज़्यादा बुशी हो रहा था, प्लांट ऊपर की तरफ थे कम जा रहा था, क्योंकि ऊपर से कुछ एक तो पत्ते वैसे जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार तो वो दिक्कत कर देते हैं। तो मेरे बेटे ने कई बार ऊपर से उसको कट कर दिया था, तो वो नीचे से क्या होता है कि नीचे से प्लांट बूसी हो जाता है, एक तरह से प्लांट की पिंचिंग होती रहती है, तो नीचे से प्लांट बूसी हो जाता है। तो मैंने इसमें जैसे सारी जो ब्रांचें थी ना, वो एक बकेट में पानी डाल के और उसमें रख दी, और उसके बाद मैं थोड़ा मिट्टी की प्रिपरेशन वगैरह करती रही, और तब तक हमारा जो प्लांट है वो जैसे पानी में मैंने इसको डाल दिया, इसकी रूट्स को अच्छे से पानी में भिगो दिया और इसके पत्तों को अच्छे से धो दिया। तो अब भी आपके पास भी अगर इस तरह से आप प्लांट लगाओ तो थोड़ी देर उसे पानी में डाल दो, ताकि जब क्योंकि प्लांट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, हमने बिल्कुल ब्रांचें इसकी अलग अलग की है, कटिंग अलग अलग की है, तो थोड़ी देर पानी में अगर डाल देंगे तो उसमें जान सी आ जाती है। क्योंकि मनी प्लांट तो पानी में भी ग्रो हो जाता है, आप चाहो तो इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हो कुछ कटिंग्स लेके। इधर हमारी कोयर स्टिक जो है वो हमने सेट कर ली है, और अब हम इसमें लगाएंगे मनी प्लांट। देखो लगानी कैसे है, जैसे मैंने इसमें आपसे कहा था ना शुरू में कि मैंने इसमें लगभग 3.5-4 इंच के आसपास खाली जगह छोड़ दी है, तो वो इसलिए जगह छोड़ी थी क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी मनी प्लांट लगानी है, तो जो बड़ी बड़ी ब्रांचें थी ना, मैंने इस पोट में वो लगानी है, और उस वजह से मैंने इसमें काफ़ी स्पेस छोड़ा था, ताकि इसकी रूट्स हैं वो अच्छे से मिट्टी में दब जाएँ। हाथ से अगर हम इसमें मिट्टी में दबाएँगे तो ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो उस वजह से हम इसमें ऊपर से और मिट्टी डाल देंगे। तो हम एक-एक जो ब्रांचें हैं वो इनको यहाँ ऐसे रखते जाएँगे। हमें मिट्टी में दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें लगभग 2 इंच के आसपास और मिट्टी डालेंगे। तो हम इसको अच्छे से ऊपर से इसको घुमा-घुमा के, या जैसे भी सेट होता है ये, बड़ी ब्रांचें हैं तो ऊपर की तरफ इसको घुमा-घुमा के और अच्छे से लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जब मैंने इसको लगा दिया, ऊपर की तरफ जो टहनियाँ जा रही हैं उनको हमें हल्के से रस्सी से बांधना होगा, क्योंकि नहीं तो वो फिर सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो नीचे की तरफ फैल जाएगी। और साथ में अब हम इसमें मिट्टी ऐड करते रहेंगे, साथ में लगभग 2 इंच के आसपास से हम पोट को खाली छोड़ेंगे, बाकी जो 4 इंच के आसपास मान लो छोड़ा है तो 2 इंच हम मिट्टी और डाल देंगे। यानी हमें लगभग इतना ही एरिया हमें छोड़ना है, ताकि जब हम पानी डालें तो पूरे पोट में अच्छे से पानी चला जाए।
और चारों तरफ जब इक्वल मिट्टी डल जाएगी तब हम इसमें पानी डाल देना है। और मनी प्लांट को जब भी पानी दो ना तो इसके पत्तों को अच्छे से वॉश कर देना, क्योंकि इसकी खूबसूरती पत्तों से ही होती है। और ऊपर की तरफ ये चढ़ता जाएगा, जो कोयर स्टिक हमने लगाई है उस पे ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने 2 प्लांट इसमें बड़ी-बड़ी ब्रांचें लगाई है और जो दूसरा है उसमें मैंने छोटी ब्रांचें लगाई हैं। मैंने एक पॉट में आपको लगा के बता दिया है, दूसरा जो था उसमें छोटी ब्रांचें मैंने इस तरह से लगा दी है। और ये एक जैसे मैंने एक वाइपर जो ख़राब हो गया था उसकी डंडी बना के मैंने इसमें लगा दी है। मैं बाद में इसमें कोयर स्टिक की तरह जैसे पहले बनाई है ना उस तरह से इसे लगा दूंगी। और दूसरा ये है, तो दोनों प्लांट हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। और मनी प्लांट को आप इसी तरह से आसानी से लगा सकते हैं। रिपोर्ट ज़रूर कीजिए फरवरी में, अगर बहुत टाइम से आपने रिपोर्ट नहीं किया तो। थैंक यू।